सो गाइस हेलो देयर आई गेस अब काफी कम टाइम बचा हुआ है तो आई गेस नर्वसनेस बिल्कुल नॉर्मल है। नर्वसनेस बिल्कुल नॉर्मल है और किसी भी लेवल पे प्रिपरेशन करी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। एट लास्ट अगर मतलब चीजें करी हैं नहीं करी हैं तो फिर नर्वसनेस बिल्कुल नॉर्मल सी होती है, राइट? मतलब अगर मैं खुद अपने टाइम पे रिलेट करूँ तो काफी थोड़ा सा मतलब हौच सी रहती है, मतलब समझ नहीं आता पढ़ें रिवाइज करें क्या करें, राइट? बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें हैं। सब एक ही ऑलमोस्ट मतलब ये जो नर्वसनेस वाले पार्ट होते हैं वो तो सबके लिए सेम ही होता है, सबको थोड़ा समझ नहीं आता है। जिसने कुछ करा है उसे भी समझ नहीं आ रहा, जिसने सब कुछ ही कर लिया उसे भी समझ नहीं आ रहा। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल बट जो एक लॉजिक टिप हमेशा काम करती है वो यही हो सकती है कि जितना आप खुद को रिलैक्स रख सकते हैं काम रख सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो और जहाँ तक अगर एक बार करा है तो मेंस में ऐसा नहीं होता कि एग्जाम डे पे आपका कुछ इतना खराब खराब की पॉसिबिलिटी नहीं होती of course। अगर मतलब क्योंकि इससे उसमें टेम्पो बनाना काफ़ी आसान हो जाता है अगर मैं कुछ समझाऊँ तो। ऐसे कह सकते हैं जैसे स्टार्टिंग में तुमने पेपर देखा तो फिजिक्स होता है, केम होता है, मैथ्स होता है, राइट? और तीनों में डिफिकल्टी लेवल ऐसा नहीं होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा टफ टफ क्वेश्चन रहता है, तो एक आराम से तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड हो जाता है पेपर देखते ही, राइट? अगर रिलेट कर पा रहे हो जितने भी मार्क्स सबने दिए होंगे तो बिल्कुल मतलब नॉर्मल सी चीज़ है। अगर जैसे ऑफ कोर्स अगर कोई मैथ से स्टार्ट करता हो तो बात अलग है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा टेम्पो खराब हो जाए इन केस। वरना अगर मेजोरिटी फिजिक्स केम से अगर नेट से मैथ से भी स्टार्ट करा तो थोड़ा सा मोमेंटम खराब हो रहा है तो कैन वी कैन स्विच, और वो क्वेश्चन हमें काफ़ी प्रोसीजर अपने पेपर में मिल रहे होंगे तो हम आराम से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, फिर हम आराम से फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्ड हो जाता है पेपर में बिटवीन में ही, तो हम अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर लेते हैं। डरने की तो वैसे भी कोई बात नहीं है एज फार एज द नंबर ऑफ मार्क्स यू विल बेटर परफॉर्म इन एग्जामिनेशन। जो इकलौती टिप जो हमेशा ही काम करती है कि इस टाइम पे जो पीवाईक्यूज होते हैं स्पेशली उनको एक बार सारे कोचिंग के पेपर्स भी हमें करने चाहिए, नो डाउट। सारे पेपर्स हम करें जितने मैक्सिमम कर सकते हैं करें। मैं भी उनके लिए गाइड कर रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ गाइड के सेंस जो बेटर मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अभी तो मतलब अगर प्रिपरेशन सब कुछ कर रखा है, बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी यूज करें जो भी स्टैंडर्ड होते हैं तो उन्हें वही करना चाहिए कि जितने हो सके उतने वो पीवाईक्यूज तो वो करें ही एटलीस्ट। पीवाईक्यूज तो मतलब जितने पेपर्स हैं वो एटलीस्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट क्या करना ही चाहिए टाइम है तो ऑफ कोर्स। एज अ होल पेपर लेके कर सकते हैं, राइट? नॉट एज अ सिंगल, एज अ होल लेके कर सकते हैं। और जितने इंस्टीट्यूट के पेपर्स हो रहे हैं, राइट, ऑल पेपर्स, राइट, हम उसे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि हमें हमेशा कुछ ना कुछ न्यू लर्निंग मिल रही होती है। अगर सब कुछ कर रखा है तो पीवाईक्यू से एक बार जरूर कंप्लीट कर लिया सारा, क्योंकि हो सकता है कि कोई पीवाईक्यू जो काफी टफ प्रॉब्लम हो, और ऐसे मेंस में काफी क्वेश्चन हैं जो काफी टफ भी होते हैं तो रिपीट भी हो जाते हैं कई बार। जैसे आज ही हम पेपर कर रहे थे स्टेट लाइन्स का, तो जो पहला क्वेश्चन था वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पे था, तो दूसरा क्वेश्चन जो आया उसी एप्रिल शिफ्ट में ही वो भी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का था। तो पहली बार भी तो मैंने जो सोल्यूशन डिस्कस किया था सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉप करके हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन तीसरे बार में जो प्रॉपर्टी मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व करने दूसरा अल्टरनेटिव अप्रोच बताया था, एक कम जगह बताया जाता है जो हमने अपने क्लासेस में लिया भी था उसको, तो उससे वो क्वेश्चन काफी जल्दी सॉल्व हो गया। तो वो चीज वही बोल रहा हूँ, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करें और उसके सॉल्यूशंस जो आपको अवेलेबल हो, जो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। जो हमारे क्लासेस में है वो हमसे मतलब इनफैक्ट मेरे से कनेक्ट करते हैं तो वो तो हमें मिल ही जाता है जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी हो सकता है। ऑफ कोर्स इट कैन बी ए बेटर अल्टरनेटिव एज वेल, बट अकॉर्डिंग टू मी ऑफ कोर्स जो मतलब जितना मैंने करा है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट हो सकता है। और काफी मतलब चीजें। अगर हाँ, अगर किसी की प्रिपरेशन मतलब ऐसी है कि मतलब उसके बहुत कम नंबर आ रहे हैं, जैसे मेरे साथ होता था, तो मेरे तो जनवरी में ही बहुत कम नंबर आते थे। जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो 14 जनवरी को मैंने अपना वो दिया था पीवाई की एज अ मॉक सर के कहने पे। 14 जनवरी को था मेरा पहला, तो पहले वाले में मेरे 35 नंबर आए थे, 35। तो मतलब सोच सकते हो पेपर से 12-13 दिन पहले 35 नंबर आ रहे हैं। और फिर तो मेरा मतलब अभी उस लर्निंग बारे कर्व में सही है। बता दूंगा। तो हाँ, बेसिकली मैंने 2022 का एक पेपर लिया था, वही पूरा पूरा पेपर दिया था प्रीवियस ईयर एज अ मॉक। तो देखो मेरे सर ने बोला था कि अगर किसी के मतलब कम नंबर आ रहे हैं, मतलब सपोज 150 से कम आ रहे हैं, अगर 150 से कम आ रहे हैं तो मतलब उसकी थ्योरी पार्ट वीक है, और वो अगर पीवाईक्यू से करेगा देन उसके 150 नंबर तो आ ही सकते हैं, ठीक है। तो मेरे बहुत कम नंबर आते थे, जैसे मैंने बताया इतने आते थे कि भाई अगर किसी के अभी भी इतने आए, जबकि अभी तो 1 महीना है, मेरे तो 10 दिन बचा था पेपर में। तो वो तब भी हाँ, तो अगर अभी भी किसी के कम नंबर आ रहे हैं तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि 10 दिन में मेरा मेंस हो गया था। इतना हो गया था मेरा, काफी अच्छा मेरा 100 नंबर का जंप आया था 10 दिन में। और मतलब प्रूफ है मेरे पास, क्योंकि मैंने ग्लोरीफायर पे दिया था, तो मेरे पास सारे उस तरीके से हैं डेट वाइज। और तो अगर अभी भी किसी के कम आ रहे तो उम्मीद हारने की जरूरत नहीं है, पर यह है कि हाँ, टाइम इनफैक्ट कम है, टाइम कम इनफैक्ट है। हाँ हाँ।
इनफैक्ट मुझे अपना एक याद आ रहा है। आई गेस एक पीवाईक्यू की बुक आ रही थी, ठीक है, तो उसपे लिखा हुआ था, मतलब उसमें आईटीजे के बारे में कुछ कुछ बताया हुआ था। तो आई गेस 2-3 साल पहले की बात है। आई गेस मैं उस टाइम 9th की 8th में था, तो उस टाइम पीवाईक्यूज की बुक में फिर सर ने मुझे ऑफर करा था कि अब तुम एक बार इसमें से ट्राई करो क्वेश्चन, जहाँ पे मैं पहले प्री फाउंडेशन के लिए करता था। तो उस पर एक चीज लिखी हुई थी, ठीक है, मतलब उस पर ये लिखा हुआ था कि जब जिस टाइम तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस आईटी की प्रिपरेशन करनी है, उस टाइम से लेकर के जब तक जो जो आईटी एडवांस का जो पेपर होता है, जो 5:30 जो बचते हैं इस टाइम, जब तक वो घंटी नहीं बज जाती, उस टाइम उनके टाइम पे जब जब जो जिस टीचर ने और जिस ऑथर ने बुक लिखी थी, तो उस टाइम पे मतलब हुँ, घंटी बजा के पेपर होता था। मतलब इन द सेंस वो पेपर मतलब ऑफलाइन होता था, राइट, मतलब ऑफलाइन इन द सेंस मतलब वो पेपर राइट होता था, तो फिर वो बाहर से वो स्कूल में जैसे घंटी बजती है वैसा पेपर होता था। तो उनका मतलब वही माइंडसेट रखना है कि जब तक 5:30 बजे वाली घंटी नहीं बजती, तो मतलब और हमारे केस में जब तक कंप्यूटर बंद नहीं हो जाता, तब तक कोई पॉइंट नहीं है कि हम मतलब कभी भी बैक लुक करके देखें। मतलब वही वाली बात है, व्हेन यू आर इन हाँ, बैटल हाँ, फील्ड, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम अभी तो हम बाउंडेड हैं, वो हैं, ये हैं, वो हैं, उससे कोई पॉइंट नहीं होता। व्हेन यू हैव वंस डिसाइडेड, जस्ट गो थ्रू द पाथ। उसके बीच में हाँ, कुछ हाँ, नहीं। और वैसे भी अभी तुम लीग कौन सा क्रिकेट खेलोगे, किसी को लेट से क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो अभी वो कौन सा बीच में जाएगा 2 महीने के लिए और वो ट्रेनिंग कर सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मतलब अगर बीच में थोड़ी सी भी अगर लग रहा है कि मैंने कुछ कम करा है, तो हम उसको काफी अपलिफ्ट करने का सोच सकते हैं। क्योंकि अब तो मतलब वही बात है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इनफैक्ट हम तो और कुछ कर ही नहीं सकते अब इस टाइम पे, डिसाइड तो कर ही लिया था। तो अगर थोड़ी सी भी अगर एफर्ट में थोड़ी सी भी कमी है, तो हुँ। उसे कम ना करें, ऑफ कोर्स। हाँ, अरे पता है, अभी ये जो कुछ लोग होंगे मतलब कुछ लोग होंगे जिनके अभी बहुत कम नंबर आ रहे होंगे, तो वो सोच रहे होंगे जनवरी अटेम्प्ट को स्किप कर दें या मतलब कई लोगों का मूड बन गया होगा जनवरी अटेम्प्ट स्किप करने में। तो मतलब देखो उनके पास होने के लिए कुछ नहीं है। अभी अगर वो प्रिपरेशन करें 1 महीना, 1 महीने बाद पेपर है उनका, तो 1 महीना अगर वो प्रिपरेशन करें तो उनके पास होने के लिए कुछ नहीं है। उल्टा हर जगह गेन होगा। जेईई मेन्स में तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट वो अच्छा सब भी जा हो गया, सकता है। उसमें भी सेकंड में भी लेट्स से अगर किसी बोर्ड को अरे एडवांस में भी हेल्प हो जाएगी, एडवांस में भी होगी क्योंकि आएगा तो ये पीसी में जो चीज़ रह जाएगी वो पढ़ोगे ना। ये है कि थोड़ा लेवल अलग होगा बट यहाँ पे बेस तो बन जाएगा। अगर कोई जनवरी अटेम्प्ट छोड़ने का सोच रहा है कितनी तो सारी मतलब स्टोरीज है मतलब जिन्होंने जिन्होंने जैन को सीरियसली लिया है और फिर देन उन्होंने लास्ट तक वो अरे आईटी तक पहुंचे। अरे मैं बता रहा हूँ ना जैसे मेरा 35 नंबर आ रहे थे पीवाईक्यू एज अ मॉक में 14 टू ठीक है। उसके बाद नंबर डिप भी किया मेरा, एक में 8 भी आया। बट मेरा मतलब ऐसा था जैसे मैं अपना बताऊँ तो जैसे मुझे लग रहा है बताना सही रहेगा कि मैं 3 घंटे पेपर देता था। 3 घंटा मतलब प्रॉपर जैसे पेपर देते हैं उस तरीके से पेपर देता था। फिर उसके बाद मैं 15-20 मिनट का ब्रेक लेके माइंड को फ्रेश करके फिर बैठ जाता था और पेपर एनालिसिस करने बैठता था। पेपर एनालिसिस में क्या होता था जैसे मैं पेपर सबसे पहले प्रेफरेंस ऑर्डर था। मतलब ये 3 इस तरीके से रहता था। सबसे पहले जो क्वेश्चन गलत गया उसे सही करना है। फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं जो चैप्टर आता है और उसका एक सब पार्ट नहीं आता तो उसको करना है और जो नहीं आता उसको उसी के थ्रू करना है। हाँ, ये लग रहा होगा कि नया अब उसमें क्या सीख रहे हैं 10 दिन में भी क्या सीख रहे हैं। पर बहुत कुछ बहुत बेसिक से सवाल नहीं, सीख होते हैं सकते हैं, जो मतलब जैसे सरफेस हाँ टेंशन, मुझे लगता है जैसे अगर किसी ने सरफेस टेंशन स्किप कर दिया, तो वो हम्म, अगर वो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला भी देख ले, तो हम एसिड टू डेल्टा करना होता है, वॉल्यूम कंजर्व करना होता है, बस दो चीजें सीख ली, वॉल्यूम कंजर्व करते हैं और एसिड टू डेल्टा करते हैं, अगेन क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा पेपर। तो वैसा ही एग्जैक्टली होता है। कुछ-कुछ हाँ, कुछ-कुछ क्वेश्चन कुछ-कुछ क्या है काफ़ी सारे जैसे मैं बता रहा हूँ ना ये 100 नंबर तो ऐसे हैं जो फ़ॉर्मूला बेस्ड हो ही जाएँगे। अगर किसी ने पीवाईक्यू अभी से लगाना स्टार्ट किया ना, अगर उसने 10 पेपर लगाए, अगर उसके 50 से भी कम आ रहे हैं तो मैं ये मतलब गारंटी दे सकता हूँ उसने बट प्रोवाइडेड कि उसने हाँ, क्योंकि मैंने किया है मुझे पता है। बट प्रोवाइडेड कि वो पेपर एनालिसिस सही से कर रहा है। मैं जैसे बता रहा था, सबसे पहले जो गलत गया उसे करना है सही, और 3 पार्ट में डिवाइड दूसरा कर दिया, एक हाँ, क्वेश्चन जो तुम्हें आता था वो तुमने गलत करा, और दूसरा तुमने वो हाँ, करा कि जैसे जो तुमने हाँ, हाँ, चैप्टर पढ़ा है पर पूरा नहीं पढ़ा, तो उसका उस सब टॉपिक का क्वेश्चन आ गया जो हाँ, तुमने नहीं हाँ। करा था, तो उस सब टॉपिक को तुम उसी टाइम कंप्लीट कर सकते हो। तो हुँ, ऐसे ऐसे हुँ। अगर तुम 20 पेपर करोगे, तो सारे जो भी चैप्टर के सब टॉपिक हैं वो ऑलरेडी कवर हो हाँ, जाएंगे। अगर बाकी तुम्हें 20 नहीं आता। पेपर कर लोगे ना तो चाहे किसी भी लेवल पे हो मतलब तो तुम्हारे 150 नंबर आने ही लग जाएँगे ये मैम और पेपर एनालिसिस बट सही से होना चाहिए। मतलब जैसे हवाबाज़ी नहीं, जैसे अगर कोई चीज़ नहीं आती सपोज़ कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल ही नहीं आता, बट कॉम्प्लेक्स नंबर का वो होता है ना x-1 प्लस y माइनस प्लस i y-1 मतलब अगर किसी को बिल्कुल नहीं पता तो ये वो सोचेगा वो क्या है बट ये तो वो सेंटर हो गया ना अगर इज़ इक्वल टू 2 है, तो ये तो मतलब एक सर्कल का सेंटर हो गया 1, 1 और रेडियस 2 हो गया। वैसे देखने में लगेगा है क्या? बट जैसे अभी मेरे दोस्त ने मुझे एक भेजा था, वो ड्रॉपर है तो उसने भेजा था ये सवाल, तो मतलब वो कह रहा था भाई ये कौन से चैप्टर का है? तो हाँ, जैसे अगर नहीं पता होता कुछ-कुछ चीज़ें, बट जैसे एनालिसिस के समय ये बहुत छोटी ईज़ी सी चीज़ है, अगर एक बार पता चल जाए तो
अगर वैसे इसी का क्वेश्चन सवाल पूछते आ हैं रहा है तो वो हो क्योंकि जाएगा। इसमें कॉम्प्लेक्स का तो मतलब अगर छोड़ हाँ, छोड़ने कोई पॉइंट नहीं होता, एक्स प्लस आई वाई डालो फिर सिंपल हाँ, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है लास्ट में। तो वही है कि हाँ, और लिखने का जैसे कोई पॉइंट नहीं होता। हाँ, फिजिक्स में तो मतलब जैसे फिजिक्स तो मस्ट रहता है, फिजिक्स हो जाती है तो फिजिक्स में फॉर्मूला बेसिस पे हो जाते हैं। तो शॉर्ट फॉर्मूला मतलब वो यूट्यूब पे काफी जगह मिल जाएगा, कहीं पे भी देख लेना चाहिए इस हाँ समय। इजी हाँ, नॉट एक सोर्स चीज अवेलेबल है, है आपको। लेक्चर नहीं देखना चाहिए, लेक्चर नहीं लेक्चर तो देखना नहीं चाहिए ऑफ अभी नहीं। अगर कोई कर रहा है वो सोच रहा है उसका थ्योरी बचा है तो थ्योरी के चक्कर में आप मत भागो। अब क्वेश्चंस के थ्रू करते जाना। जैसे जैसे मेरा ये जो दिसंबर एंड था और जनवरी का शुरू, वो इसी में बर्बाद गया था कि मैं सोच रहा था थ्योरी पहले कैचअप कर लूँ। फिर मेरे सर ने बोला था कि अब बहुत हो गया है, अब 14 तारीख आगे जो पेपर है, अब सीधा इसके थ्रू एनालिसिस करो। तो हाँ, तो क्वेश्चंस के थ्रू अगर करोगे ना तो उसमें फायदा ही फायदा है। देखो, अगर किसी को लग रहा है उसकी थ्योरी पूरी हो गई है, बट वो पेपर देने जाएगा ना और उसका पहला पेपर है, तो उसका पहले पेपर में भी कम ही नंबर आएंगे जो उसका एक्चुअल एग्जैक्टली पोटेंशियल एग्जैक्टली है। पहला मॉक में तो सबसे कम मार्क्स पहले ही मॉक में आता है, उसमें कोई बहुत। करने की बात नहीं है। हाँ। लेकिन अगर अगर हिम्मत ही नहीं करी तब तो वो मतलब कुछ होते हैं ना उनका एग्जाम के दिन ही पहला मॉक हो रहा होता है, तो उस दिन तो सबसे वो बुरा से वो रट जा सकता है। वो हरकत नहीं करनी, वो हरकत नहीं करनी है। देखो, उम्मीद भी नहीं हारनी है। देखो, जैसा मैं बताऊं, ऑल्दो मेरा मतलब 100 नंबर का इंक्रीज हो गया था ये 10 दिन के आसपास। बट पेपर में पता है, जेई मेंस जब मैं पेपर दे रहा था ना, मेरे हाथ कांप रहे थे। तो वो जो फीलिंग था ना भाई वो मुझे तो याद है मतलब भाई, जब मेरे भी थे तो मतलब उस टाइम ऐसे पे ऐसे 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 हो रहा था मेरा। और पता है वो आज भी कॉलेज में कुछ भी होता है ना, अभी तो आईआईटी बीएचडी में हूँ, तो जैसे आज भी कुछ भी होता है ना, तो मतलब अब डर ही नहीं लगता। जेई एडवांस मैंने दे दिया, जेई एडवांस के समय मेरी मेंटेलिटी बिल्कुल मतलब स्ट्रांग थी उसमें। मैं मुझे 6 घंटे का पेपर था, एक भी सेकंड में डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और सीधा आ रहा था, पोछा लिखते जा रहे। तब ऐसा कुछ नहीं भाई था पता जेई। नहीं ये लोग इतने घर के पेपर करवाते क्यों है भाई, मेरी उस दिन फट गई थी भाई लिटरली, इतना स्वेट बहुत स्वेट गर्मी भाई थी, मतलब क्यों। और 100-200 लोग एक रूम में बैठे रहते हैं, बहुत रहता है। बट हाँ, जो मैं कह रहा था कि जेई मेंस अगर में मतलब अगर किसी कोई बहुत ही मतलब जर्जर हालत में, इतनी बुरी हालत में है, जैसे मैंने बताया कि उससे कम नंबर आए, तो उम्मीद हारने का कोई मतलब नहीं है। जेई मेंस वन तो देना ही देना है। जैसे मैंने बताया कि पीवाईक्यू देते रहो और उसको एनालिसिस करते रहो, मतलब थ्योरी भी उसके साथ करते रहो। जैसे कोई क्वेश्चन आया, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने बताया, तो फॉर्मूला पता चल गया, ठीक है। अब यही, या तो इसी क्वेश्चन को सर्च कर लो ऑनलाइन, तो उसमें वो बता देंगे ऐसे ऐसे करते हैं, और थोड़ा बहुत उसी से लेके थ्योरी थ्योरी बिल्ड करते रहो, ठीक है। तो वो वहां से होता रहेगा। जैसे शुरू शुरू में जब मैं जो मैंने पहला पेपर दिया था, उसमें मेरा 5-6 घंटे लग गए थे एनालिसिस में, 3 घंटे के पेपर में मुझे 6 घंटे लग गए थे एनालिसिस में। फिर और मेरे 6-7 पेज भर गए थे एनालिसिस करते 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 करते। हाँ, वो बहुत बहुत टाइम लगेगा मुझे। और हर दिन, जबकि सर ने मुझे कहा था 2 पेपर देने हैं और दोनों का एनालिसिस भी करना है। देखो, ये मेन चीज है, पेपर दिया, पेपर के बाद एनालिसिस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, उल्टा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सपोज दो दो पेपर दे दिए और लास्ट वाले का एनालिसिस नहीं किया, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो मत करो। पेपर और एनालिसिस जब एक ही दिन में करो, वही वही मेन चीज है, वो करना ही करना है। तो जैसे करते रहोगे ना, तो खुद ही कुछ पेपर के बाद वो नंबर इंक्रीज होते रहेंगे और फिर वो हो जाएगा। और सबसे चीजें रिपीट भी अच्छी होने चीज, लगती हैं इनफैक्ट, मतलब बहुत बहुत रिपीट करके, अरे मैं बता रहा हूँ, जैसे 3D है ना, 3D में एक कॉन्सेप्ट ही सीख लो तो उससे क्वेश्चन एग्जैक्टली एक शॉर्टेस्ट निपटते डिस्टेंस रहते हैं। बिटवीन टू लाइंस करके आता है इसकी, वो हर सही आता इजी है सा है। 2.7.1 क्रॉस बिटवीन व्हाट इज इक्वल टू अरे वैसे वो भी। भाई, मॉडर्न फिजिक्स जैसे चैप्टर हैं, कई लोग जैसे आखिरी में पढ़ाते हैं, तो आखिरी में कई बच्चे छोड़ देते हैं मॉडर्न फिजिक्स, और वो सारी चीजें तो मतलब कुछ कुछ इजी चीजें हैं वो कर ही लेनी चाहिए। जैसे थोड़ा बहुत फिजिक्स तो सब केमिकल लोग करते हैं, इक्विलिब्रियम मतलब का अगर एक आइडिया दिन रहना बचे है चाहिए। ना तो तुम दो दो चैप्टर तीन चैप्टर एक दिन में प्रॉपर अगर जितना कर लिया उसको रिवाइज कर लिया, और बाकी जब तुम हम्म। पेपर दोगे तो जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है उसमें तुमने उसको क्वेश्चन को जस्ट रीड कर सकते हो, बिल्कुल फॉर्मूला भी याद कर लोगे तो वेरी हाई चांस तुम्हारा काम हो जाएगा फिर। अरे अरे, हो जाता है, फिजिक्स में तो हो ही जाता है, फिजिक्स में ही हो जाता है। जैसे अगर किसी को मतलब, मैं नाम भी सजेस्ट कर दूंगा, एक जैसे एडोनिटी चैनल है जो मैंने अपने लिए यूज किया था, शॉर्ट नोट्स मैं वहीं से करता था। मेरे पास एक्चुअली थे भी, क्योंकि आखिरी में नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, मैंने प्रिंट आउट लेके उन्हीं के नोट्स नोट्स तो पे भाई किया। कोई पॉइंट भी नहीं हाँ, होता याद, तो नोट्स में इतना चीज हो जाती है याद नहीं रखा। उनके नोट्स मेंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब कुछ कुछ चीजें जैसे वो मेंस के लिए ही रखते हैं, तो उसमें जैसे अजम्पशन डाल के ही उसमें कर देते हैं, तो थोड़ा एडवांस में वहाँ थोड़ा एक दो जगह पे प्रॉब्लम हो जाता है। वरना मेंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर किसी के कम नंबर आ रहे हैं और उसकी थ्योरी बच रही है, तो वो बस शॉर्ट नोट्स डाउनलोड करो और वही पढ़ लो, उससे फिर तुम्हारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। 2-3 पेजेस के वो डालते हैं नोट, और बहुत अच्छे रोटेशन भी मेरा उसी से हो गया था काम।
हो हम्म, गया था उसमें मेरा। मेंस में आए थे शायद 3-4 सवाल आए थे, वो हो गए थे मेरे, 2 हो गए थे। अब मैंने नहीं पढ़ा था, वही 10 ही दिन में सब निपटाया। तो हाँ मतलब वही मैं बोल रहा देखो, हूँ। मेन चीज ये है कि चाहे कुछ भी हो देखो, अब इससे बुरा तो नहीं हो सकता, जिस स्टेज में अभी है उससे बुरा तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली बट अगर बट अभी अगर ट्राई कर लिया ना, तो वो जो अपने लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, वो मतलब मैं सच बता रहा हूँ। अभी तो लग रहा होगा कि ये क्या हवा में बातें चली हैं, बट वो बहुत बहुत मतलब एक पुश होता है ना वो, कि यार ये देखा है ना, इससे बुरा फेस तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे साथ एग्जैक्टली। वही है अभी। अभी मैंने पता है, मैं इससे बुरा फेस वो मेरा यही मेल से समय था ना, वो मेरा 27 जनवरी के दिन था। वो मतलब उससे बुरा मैंने कुछ नहीं फील किया कभी, उससे बुरा कुछ भी फील नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ। ये एडवांस भी देके आ गया मेरे को, कुछ कुछ उतना लगा नहीं। मेरा जेई का रिजल्ट भी आ गया, हो भी गया, उसमें भी मेरे को मतलब उतना वो इमोशनल थ्रिल नहीं मिली कि चलो 2 साल की ये जो जर्नी थी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन के साथ, वो कंप्लीट हो गई। उसमें कुछ नहीं, वो जो बट वो जो फियर था ना, और वो जो ओवरकम किया मैंने, छोड़ के भी नहीं आया, मतलब पेपर मैं दे रहा था। तो मतलब वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए बूस्ट हुई है, वो आगे मैं बता रहा हूँ बहुत बहुत। तो यही मैं कह रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो यार, दे आओ जितना भी समय बचा है, अपनी मतलब बेस्ट दे दो। अगर ये इसी दिन बेस्ट दे दिया ना आपने, तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, मैं सच बता रहा हूँ। जैसे अभी आईआईटी में हम लोग हैं, इतना ज्यादा बेनिफिट है, इतना ज्यादा, मैं क्या बताऊँ। इवन पुलिस केस तक होते हैं ना, वो तुम अपना आईडी कार्ड दिखाओगे वहाँ सॉल्व हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ। प्रॉक्टर और ये ब्रो पुलिस हैज सम केस पर्सनल या एक्सपीरियंस लाइक मी। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, हो जाते हैं। और मेरे दोस्त भी है, मेरा एक दोस्त भी है, वो यहाँ घूमने आया था, तो उसे पकड़ लिया था एक पुलिस वाले ने, तो उसने अपना आईडी कार्ड दिखाया था, हो गया सॉल्व। तो मतलब उन्होंने जाने दी, और रिस्पेक्ट बताई बढ़ जाती है भाई, एक ऑरा हो जाता है आदमी का, और अपने एग्जैक्टली, लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। एग्जैक्टली exactly. वो चीजें तो होती ही हैं, बट एट लास्ट जो तुम्हारा मैथमेटिकल आईक्यू बिल्ड होता जाता है, और वो जो पुश मिलेगा ना, अगर तुमने जैन में अच्छा करा, तो वो जो पुश मिलेगा वो तुमको डेफिनेटली आईटी में लेके चला जाएगा। अगर तुम्हें जैन पे बिल्कुल ध्यान से करना है, और मैं फिर बोल रहा हूँ, इट्स नॉट लेट। अगर चीजें थोड़ी सी भी कम है, तुम्हारी मेंटालिटी है जो लास्ट में मैटर करता है, कुछ मैटर नहीं करता। हम्म। तुम चीजों को कैसे ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से खुद को बहुत ऊपर लेकर गए हैं। हाँ तो इफ जैसे इफ दे कैन देन यू कैन आल्सो, उसमें बिल्कुल जैसे डाउट नहीं मेरा है। रूममेट का मैं बताता हूँ, मेरे रूममेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में 90% के आसपास आए थे, ठीक। और सेकंड अच्छा अटेम्प्ट में हाँ उसके हाँ 99.4% आए हैं। हाँ हाँ जान। और अभी वो मेरे रूममेट है आईआईटी बीएससी में, मतलब देख सकते हो कितना मतलब बहुत। नहीं उसने बताऊँ। ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी था कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्राइंडिंग नहीं करी होगी, ग्राइंडिंग प्रॉपर करी होगी, लेकिन एज फार हम्म। एज वो उस टाइम उतना मेंटल टाइम स्टेबल नहीं रहा होगा। बट वो जो उसने लर्न करा, वो उसने सेकंड में हिट करा ना, तब वो हिट कर पाया ना सेकंड में 10.4 का। अगर उसने उसी टाइम डिप ले लिया होता कि यार अब तो हो गया, अब तो कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर तो ऑफ कोर्स वो चीजें नहीं होती। हम उसके लिए भी हम उसके साथ भी एक मीट रखेंगे रिसेंटली, अगर अगर हाँ हुआ ये है। तो मैं बहुत पहले से डिसाइड कर रखा था, उसके साथ हम लोग ये करेंगे, क्योंकि सच में वही केस होता है ना, कि बच्चों का मेंस वन भी थोड़ा खराब चला जाता है, बट वो तो टू में मतलब कई चांस कई बार है चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं, यार तो फिर, लेकिन वो जो तुमने लर्न करा, वो सेकंड में ऑफ कोर्स यूजफुल भी रहेगा। और फिर जो तुम्हारा बोर्ड्स के पेपर है, वो और जेके एडवांस भी जो इन फ्यूचर ऑफ कोर्स। तो हम्म। चीजें तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो तुमने एक बार करा ना, और इनफैक्ट तो काम तो हो जाएगा, और बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और चीजें बहुत ही सिंपल सिंपल सी ही रहती हैं, चीजें मैनेज आउट भी हो जाती हैं, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है, ठीक है। मतलब लेकिन वही है कि अगर किस तरीके से हम चीज़ों को ग्रैब करें, क्लास में कुछ ना कुछ तो होना ही है। बट अगर हर चीज़ में हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो वो हमारी पर्सनैलिटी को ओवरऑल नरिश कर रहा होता है। तो हमें वही करना होता है कि इनफैक्ट हमें हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखनी होती है, और चीज़ें सिंपल ही हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, जानने की बात है। जिसने सब कुछ भी कर लिया, उसको वही टिप है। पेपर अगेन तुम्हें तो पता ही है कितना सिंपल आने वाला है। तो बस वही बात है कि बिल्कुल काम रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें, क्योंकि हम्म। पेपर की सच में कोई वो नहीं है। मतलब सॉरी, कुछ भी कोई भी पेपर हो, कोई मतलब इफ यू आर डिजर्विंग यू विल गेट। मतलब तुम डिजर्विंग बनो, ठीक है। जस्ट लाइक बस चीजें फिर भी तो तुम खुद सोचो कि डॉट, अगर कोई बंदा इस लेवल पे और ये बंदा जेई का लेवल है, तो तुम इस लेवल पे पहुंच भी गए, और कोई बंदा इसके बहुत 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 ऊपर है, क्या फर्क पड़ता है बस। तुम्हें तो यहीं तक पहुंचना था, तो दैट इज द बैरियर, राइट। तुम तो इस हम्म। लेवल के क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर, दैट इज ओवर। कोई बंदा 8 साल से कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, पैदा होते ही कर रहा है, उससे क्या फर्क हाँ, पड़ता है। तुम्हें तो उसको पता है टॉप कि मतलब 100 के लिए छोड़ दो, टॉप अरे 100 में टॉप नहीं हंड्रेड लाना, टॉप छोड़ हंड्रेड के दो लिए छोड़ उसे। दो, उसे तुम्हें पूरा पेपर भी अगर सही का करना है, तो फिर तुम उतना सोचो ना कि तुम्हें तो इस लेवल पे आना है, डेट से। उसके बाद तुम आ गए, तुम्हारा पेपर सॉल्व हो जाएगा, तो उसके बाद हम्म। तो मैं भी बोल रहा हूँ, मतलब मेंटालिटी मैटर्स एट लास्ट। ऐसे नहीं कि मतलब कोई बहुत पहले से कर रहा है तो वही सब कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ हो सकता है, मेंटालिटी इज एवरीथिंग। हाँ,
ये समय पता है सोचने का नहीं है, ये समय करने का ही होता है। मेरे सर ने बोला था कि बेटा तुम सोच ज्यादा रहे हो, कर कम रहे हो। वो बहुत वैलिड चीज है भाई। एग्जैक्टली। सोचते सोचते पूरा दिसंबर निकल गया, पूरे 2 साल निकल गए। अब हम समय प्लान आया बहुत है। ज्यादा करते हैं, आज सुबह से शाम ये करेंगे, और चीजें प्लानिंग के अकॉर्डिंग कभी नहीं चलती है। बस एक ही तरीका होता है, बिल्कुल धोबी वाली हाल स्थिति होनी चाहिए कि तुमने चीजें उठाई जो टाइम मिल रहा है। तुम खुद सोचो ना, तुमने सोचा मैं 10 बजे उठूंगा, तुम 12 बजे उठे। तुमने सोचा मैं 6 बजे उठूंगा, तुम 7 बजे उठे, तो उससे कोई टेंशन की बात नहीं है। एक तुम 1 घंटे वेस्ट करते हो और फिर पूरा दिन तुम उसको लेके बैठ जाते हो। और कल फिर अच्छे से शुरू करेंगे। अच्छा कभी नहीं होता भाई, मतलब वो करते जितना करते टाइम मिलता निकल है जाता है। तुम्हारी चीजें कुछ ना कुछ कंप्लीट होती चली जाती है, और वो मोटिवेशन देती है मैंने इतना कंप्लीट कर लिया, अब मैं इतना और करूंगा, देन देन सॉर्टेड। हम्म। दैट इज द मोटिवेशन। जब तुम खुद काम करते हो ना, तो वो जो हैप्पीनेस होती है वो ज्यादा आगे तुमको पुश कर रही होती है लाइफ। और ये तो मतलब आईटी तो एग्जाम है, लाइफ तो बहुत बड़ी होती है। बहुत जिंदगी तो बहुत बहुत बड़ी बढ़िया है। है। वो तो बहुत सारी चीजें सीखनी है, हमें भी सीखनी है, सबको अरे सीखनी है। अभी जब जेई दोगे, फिर जब कॉलेज में आओगे तब पता चलेगा सीखने के लिए कितना कुछ है। सीखने और के लिए ऐसा बहुत नहीं है ज्यादा कोई कुछ है भाई। फोर्स करेगा, कोई फोर्स भी नहीं करेगा, खुद तुम्हें लगेगा यार करना चाहिए। एग्जैक्टली। सामने वाला ये कर रहा है, मतलब वही बात है, आईटी इज नॉट लाइक कि तुम लोग इतने सारे कॉम्पिटिटिव लोगों के बीच में हो, कॉम्पिटिटिव इन द सेंस कि इतने अच्छे लोगों के बीच में हो, तो खुद मन करेगा कि आई कैन ट्राई दिस, आई कैन ट्राई दिस, राइट। दैट इज अल्टीमेट थिंग, मतलब इतनी सारी चीजें होती है। तो कोई ये कुछ करे तो मुझे भी कुछ करना चाहिए अपने फील्ड में, जो मुझे हाँ। मतलब वो कर पाऊँ। और वो पॉजिटिव रहता है, टॉक्सिक नहीं रहता है उसमें एग्जैक्टली। हमेशा, मतलब। कुछ अब लोग वो मिल जाएंगे, कुछ मेंटेलिटी लोग पे भी टॉक्सिक है, मिलेंगे आपको, मेंटेलिटी पे भी है। कुछ लोग टॉक्सिक होते ही हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते तुम। लेकिन मेजोरिटी तुम्हारा, अगेन तुम्हारा सर्कल कैसा है, तो वो तुम्हें हर जगह लोग मिलेंगे, वो तुम अपने सर्कल के बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे लोग। मैं क्या बोलूं, मतलब जो अभी जो सोचा होगा ना कि तुम्हारा मैक्सिमा ये है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा मैक्सिमा इससे बहुत ऊपर है, इतना बहुत ज्यादा हो बहुत सकता ज्यादा है, ऊपर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लोग तुम्हें वहां पे इतना अच्छा पीयर ग्रुप बनेगा ना, तुम्हें बता नहीं सकता। वो तुमको और बहुत बड़े बेनिफिट बड़े करेगा। लोग मिलेंगे भाई, बहुत डाइवर्स लोग मिलेंगे, बहुत। नॉर्थ साउथ तो तुम ईस्ट अपने स्टेट सब। का कुछ, तुम्हें अपने स्टेट का ढूंढने के लिए कुछ बहुत सारे वो करना पड़ेगा, तो तुम सोचो कितना डाइवर्सिटी एरिया है इनफैक्ट। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत कुछ होता है। वो लाइफ नहीं होती चाचा जो हम वी आर लिविंग राइट, हमारे हमें तो अरे एक सेमेस्टर ओवर नहीं हुआ। हाँ देखो, अगर कोई अभी ग्राइंड कर रहा है ना, जैसे लास्ट ईयर जनवरी में हम लोग ग्राइंड कर रहे थे, और हम लोगों का जनवरी में फेस्ट होता है ना, तो इस साल कुंभ की वजह से पोस्टपोन हो गया। वरना हम लोगों के अभी हम लोगों के कॉलेज को 3-4 महीना हुआ है ज्वाइन करे हुए। हम लोगों के 3-4 मेजर फेस्ट हो चुके हैं। एक सैटर्नेलिया था, मतलब डीजे नाइट थी। और मतलब एक था जिसमें क्या कहते हैं स्पोर्ट्स का इवेंट था, स्पर्धा। उसमें मतलब रॉयल एनफील्ड तक आया था बाइक ट्राई करने के लिए। मतलब उसमें लाइसेंस वाइसेंस भी नहीं देखा था उसमें, बस हम लोगों को ट्राई करने दिया था फ्री में। वो बहुत बहुत कुछ रहता है यार। अभी तो दो, ये तो अभी 2-3 जो अभी हुए हैं रिसेंट में, ये तो मेजर हमारे है भी नहीं। अभी आने वाले हैं वो जनवरी और मार्च में, मतलब सोच सकते हो वहाँ एग्जैक्टली। तो बहुत। जो जहाँ तक फन की बात है, यू विल गेट अ लॉट। बट वही बात है, इस टाइम अच्छा लगेगा, राइट। अगर तुमको वो फन कुछ, हाँ। अगर तुम उसके लिए कुछ और करके तुम्हें फ्री में मिल भी रहा है, तो वो तुम्हें इतना फ्रूटफुल नहीं लगेगा, क्योंकि तुम खुद सोचोगे तुमने ये अर्न किया है। तो वो फीलिंग अलग होती है, राइट। वो अर्निंग वाली मोमेंट हमेशा बेटर रहती है, चाहे वो फाइनेंशियल अर्निंग हो चाहे कैसे भी अर्निंग हो। तुम हर चीज तो अर्निंग, तुमने रिस्पेक्ट अर्न करी, तुमने फाइनेंशियली अर्न करोगे, उसके बाद तुम इतने सारे हम्म। इवेंट्स को जो तुम मतलब जो तुम पे करके एंजॉय करते हो वो तुम फ्री में एक्सेस कर पा रहे हो। तो दैट इज द थिंग, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। और रिस्पेक्ट लास्ट में ये होता है, यू विल गेन रिस्पेक्ट इन योर ओन आईज। दूसरों की तो बात ही छोड़ो, जो कि हाँ, मोस्ट दूसरे इंपॉर्टेंट थिंग। मैटर नहीं करते, फिर अपने आंखों में खुद रिस्पेक्ट बढ़ेगा। अरे कोई, अरे जैसे अब मैं क्या बताऊँ, कुछ लोग होते हैं ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। भाई तुम ट्रेडिंग अभी के लिए छोड़ दो, कॉलेज में आओगे, कॉलेज में प्रोफेशनली तुम्हें सिखाएंगे। हमारे यहाँ पे है ट्रेडिंग, अगर किसी को प्रोफेशनली सीखनी है, प्रोफेशनल आके सिखाएंगे। मैं सोच रही हूँ ट्रेडिंग ऐसी चीज है, थोड़ा मतलब थोड़ा रहता है लोगों को सिखाना चाहिए नहीं सिखाना चाहिए, बट यहाँ कॉलेज में सिखा रहे हैं। बहुत भाई बहुत। अब मैं क्या बताऊँ, जो तुम सोचोगे यहाँ बिल्कुल है, भाई, मैं मतलब जो सोच नहीं पाओगे वो तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इधर फाइनेंशियल फाइनेंशियल चीजें तो मैं वो तो है ही, और ट्रेडिंग के ऊपर का पार्ट है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में का पार्ट आना चाहिए आई गेस, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज नॉट इलीगल एट ऑल, हम्म। मेरे अकॉर्डिंगली। बाकी किसी का पर्सनल हाँ। टेस्ट, इट्स नॉट इलीगल। अब वही है, अब तुमने किसी ने अपना सब कुछ वेस्ट कर दिया, उसके पास 10,000 ही है, तो बोलता है इसमें से मैं स्टॉक्स क्या खरीदूं, तो वही बकवास बात होगी। तो अभी तुम्हारे पास मूवमेंट है, तुम सब कुछ खड़े वो कर रखते हो। हाँ। देखो, जहाँ तक उसकी बात होती है, तो एवरीथिंग भी जो भी तुम्हें जिंदगी में आगे मिलने वाला है वो इसी पे डिपेंड करता है तुमने अभी कितना ग्राइंड करा। आगे भी हाँ। मिलेगा, बट अभी ये कंपेरिजन जैसे, ज्यादा हो रहा है, हाँ अभी देखो कंपेरिजन ज्यादा हो अभी रहा है। मेजरली क्या गया, मेजरली क्या होता है,
कि मेजर टाइम सोने, खाने-पीने में, प्रोक्रेस्टिनेशन में चला जाता है, ठीक है? और फिर वो जो भी मज़े उस समय किए या जो वो सब याद नहीं रहते हैं, जो मज़े किए थे या जो उस समय दुःख दर्द झेले, जो मतलब बिल्कुल हालत खराब हो जाती है ना, वो अभी होगी। अगर किसी की नहीं हो रही है तो होगी अभी, क्योंकि अभी ग्राइंड करने का समय है। बस और वो तो बिल्कुल ये पता नॉर्मल है है। अभी अभी देखो इतने हम लोग खुश बैठे हैं, हमें कुछ याद नहीं है, तो वो फेज़ चला गया, फिर उससे इतना ज़्यादा मतलब 10 एक्स टाइम जो बेनिफिट मिला है ना, वो जो भी पेन था ना, उसे उसने कवर अप कर दिया है। तो जो भी पेन हम लोगों ने सहा, तो वो सब कवर अप हो गया और जो एन्जॉयमेंट उस समय की थी, वो कुछ भी नहीं है। मैं सच बताऊँ कुछ भी नहीं थी मेरे पास। मेरे लाइफ़ का बेस्ट फेज़ कॉलेज वाला फेज़ है। चाहे वो हाँ, नहीं मैं यही बोलता हूँ स्कूल में कभी भी इतना मुझे कुछ अच्छा नहीं रहा। बट ये जो कॉलेज वाला फेज़ है ये बेस्ट है मतलब वो 12-13 साल जितने भी स्कूल में मैंने स्पेंड किए हैं, उससे बहुत 10 एक्स टाइम मेरा ये 4 महीने बहुत बहुत क्रेज़ी गए, बहुत अच्छा रहा। तो ये जो भी अभी मज़े कर रहे हो ना, ये ज़िंदगी मज़े, ये सब कॉलेज के मज़े के सामने कुछ भी नहीं है और जो दुःख दर्द है ना, ये फिर कुछ नहीं है, यहाँ आओगे ये तो तो खुद पता ये चल तो जाएगा। भाई तुमको हर पॉइंट पे बेयर करना है, इससे ज्यादा पेन बेयर करना पड़ सकता है, ये तो कुछ भी नहीं। अभी बट अभी वो है क्या ना है। रेज़िलियंस आ जाएगी, रेज़िलियंस। एग्जैक्टली वही बात है, अगर तुम्हें बिना जेई के आईआईटी में डालेंगे तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, हाँ, क्योंकि सर्वाइव करना तो वो अलग चीज़ है, प्रेस्टीज भी है ना कॉलेज। एग्जैक्टली। तो उतना मेंटल टफनेस की नीड पड़ती है, तो दिस इज द पॉजिटिव होप आई गेस जो हम आपको शेयर करना चाहेंगे रिसेंटली, क्योंकि बिल्कुल होप खोने की बात नहीं है, चीजें हो जाती हैं, बस अच्छे से लगा रहना होता है। ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत कंटिन्यू करें। ऑल द हाँ, वेरी बेस्ट। और अगर किसी और को मतलब अगर ऐसे और सेशन चाहिए तो कमेंट में बता दें, हाँ हम भाई, लोग डीएम कर ले सकते हैं, डीएम सकते भी कर हैं। सकता है और कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। और आप देख हुँ, सकते हो कितने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, आई गेस पेपर सॉल्विंग तो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी। हम बैठ के पूरा पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कैसे कैसे लिजर्ड सॉल्व कर रहे होते हैं, राइट? तो वो तो कहीं पे अवेलेबल नहीं है, हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो हमारे हुँ, काम को प्रमोट करें, हमें शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो बहुत रेयर रहती है, मतलब जैसे हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि और हमें खुद टाइम होता है। इनफैक्ट मेरा खुद 12 बजे सेशन खत्म हुआ है, राइट? मेरी क्लासेस थी आज, हमें तकरीबन 6 घंटे के आसपास से ज़्यादा की क्लासेस थी। तो एक हुँ, 11 की टाइमिंग दी थी, बट क्लास ही ओवर 11:30 में, तो उसी क्लास फिर हो भी नहीं पाई। तो उसी तरफ से निकल ले लेंगे। तो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है, फिर टाइम निकालना भी कॉलेज का भी रहता है बहुत। अब तो लीव हो गई कॉलेज की, कॉलेज खत्म होने वाला है। तो मतलब हमेशा बिजी रहते हैं यूनिवर्सिटी में, बिजी इन द सेंस हम लोग काम करना होता है, बिजी क्या, नॉट बिजी पीपल, राइट? तो यहाँ थोड़ा सा काम है उससे ही। तो हमारे काम को प्रमोट करें, बिल्कुल हम बहुत ईमानदारी से काम करें। आप खुद देख सकते हैं जो पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ इजी पेपर्स, वेरी गुड पेपर्स, वेरी गुड क्वेश्चन, द बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।